शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगारुचारु पांचों रससार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिनहु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। जौलों रहें दूर रहें विमुखता पूर हियो, होय चूर चूर नेकु श्रवण लगाए हैं। इस कवित्त में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्तिर सबोधिनी टोका में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भलीभांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भावरूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया है। जब तक वे इससे दूर है तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। पंच रस सोई पंचरंग फूल धाके नीके, पीके पहिरायवे को रचिकय बनाई है। वैजयंती दाम भाववती अली नाभा, नाम लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। धारी और प्यारी की हूं करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी ढरियापन को आई है। भक्ति छवि भार ताते, नमित श्रृंगार होत वश लखे जोई आते जानी पाई है। प्रस्तुत कवित्त में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजयंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। पूर्व कवित्त में कहे गए पांच रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। यह वैजयंती माला इतनी सुंदर है कि लोकामिराम श्याम सुंदर श्रीराम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और यह लटककर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। बड़े भक्तिमान निशिदिन गुणगान करें हरें जगपाप, जाप हियो परिपूर है। जानी सुख मानी हरिसंत सन्मान, सचे बचे जगत रीति, प्रीति जानी मूर है। तू दुराराध्य को कैसे के आराधिस्कय, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल और राजय, एपे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों को गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जब ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्रीहरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो तथा उसमें सुख भी मानते हो, जगत के मायिक प्रपंचों से बचे भी हो और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है, उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल पठन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। श्री प्रियादास जी ने सन 1769 फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका पूर्ण की। प्रियादास जी ने टीका में 634 कवित्त रचे हैं। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल की कथाओं को समझना बड़ा कठिन है। श्री प्रियादास जी यह सिद्धांत निश्चित करते हैं कि अन्य साधनों में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्तों के चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। श्री भक्तमाल के महात्म्य का वर्णन करने वाले 3 सच्चे इतिहास पूज्य संत श्री वैष्णवदास जी द्वारा लिखे गए हैं। श्री वैष्णवदास जी यह प्रियादास जी के नाती चेला है, अर्थात शिष्य के शिष्य है। किसी भी ग्रंथ का महात्म्य श्रवण करने से उसमें अधिक श्रद्धा होती है।
श्री वैष्णवदास जी द्वारा वर्णित भक्तमाल महात्म्य के विषय में 3 सच्ची घटनाएं इस प्रकार है।